नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपनी पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे। आपको खुला चुनौती है 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी की भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। देखिए, कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे सारण, जहां पर राजनीतिक हत्या के पीड़ित परिवारों से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबका हिसाब लेंगे। देखिए, इस वीडियो में तेजस्वी किसका हिसाब लेने की बात कर रहे हैं और किस तरह के हिसाब की बात कर रहे हैं। हम लोग भी जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ, इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे। इसमें ढिलाई जो है हुई है और शंका तो लग रहा है कि भाई प्रशासन जो है दबाव में काम कर रही है। लेकिन प्रशासन से यही अपील है कि किसी के दबाव में ना आए, जो सच्ची बात है लोगों को न्याय दिलाए। हर जगह आप देखेंगे ना, हर जगह कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्याएं नहीं हो रही, पुल गिर गए, 2 पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप बताइए, लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है, लगातार जो है पुल गिर जा रहा है, लगातार रेल का एक्सीडेंट हो रहा है। और पहले भी हम लोग जाने की इच्छा थी, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक था। चुनाव के दौरान भी नहीं जा सकते थे, नहीं मिल सकते थे, तो अभी समय अनुकूल था। जब मौका मिला है तो परिवार के लोगों से हम मिले हैं। एसपी वगैरह से बात हुई है कि जस्टिस किया जाए, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, न्याय दिलाया जाए। और लगातार हत्याओं का दौर चल रहा पूरे बिहार में, पुल गिर रहा है, रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। यही है डबल इंजन की सरकार, भाजपा का भी नाम आ रहा है। देखा आपने किस प्रकार तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और सबका हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद रोहिणी आचार्य का एक फेसबुक पोस्ट भी आता है, उसमें रोहिणी आचार्य ने लिखा है सबका हिसाब उचित समय पर होगा। अब रोहिणी आचार्य के और तेजस्वी यादव के इस बयान और पोस्ट के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल न करें और अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। क्या कुछ कह रहे विजय कुमार सिन्हा पूरे मामले को लेकर, सुने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपनी पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है, बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे? सपना देखते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है।
जहां न्याय के साथ विकास होता है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, कानून का राज स्थापित होगा। और फिर से वह दौर जो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता की आपकी दबंगई, गुंडागर्दी, धमकी से डरने वाला अब नहीं है। जनता पूरा हिसाब करेगी। और आप एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे, ये भाषा एक आपराधिक मानसिकता का सूचक है। और इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का लिए खुला चुनौती है कि आपके पास जो वीडियो है, जो फोटो है, जो प्रमाण है, आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साक्ष्य को छुपाता नहीं है और साक्ष्य छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। आपको खुला चुनौती है, 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी की भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। सुना आपने किस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें, किसी भी प्रकार के धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल ना करें। देखिए, बिहार में लगातार इस लोकसभा के दरमियान सारण की स्थिति बहुत खराब चल रही है, क्योंकि वहां पर लोकसभा चुनाव के अगले ही दिन एक राजनीतिक हत्या हुई थी, जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ था। अब इसी पर जो पीड़ित परिवार है, तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उस वक्त चुनाव के कारण जो आचार संहिता वगैरह लगे थे, उसके कारण मैं नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मैं उनसे मिल सकता था। मैंने उनसे मिला और कहा कि हर संभव मदद जो है वो हमारी तरफ से किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।